पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़म। कहा गया कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने का मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम होंगे। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स का मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। करार दिया कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। बिल वास्ता और बिला वास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़म का अयादा। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत। सिपा सालार का पेशा वराना महारत के मैार को बरकरार रखने और फॉर्मेशंस की तरबियत पर जोर। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे 90 रोज में कराने पड़े। हम तवील मुद्दत के लिए आए हैं, ना ही इरादा है। हो सकता है कि आम इंतखाबात जनवरी फरवरी से पहले भी हो जाएं। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टीवी इंटरव्यू। कहते हैं कि सबको जलसों की इजाज़त होगी, कोई मुदाखलत नहीं होगी। हम निगरान सेटअप हैं, मिसाक़ मईशत हमारा काम नहीं। अहदाफ के हुसूल के लिए ईमानदारी से कोशिश करेंगे। फैसले करना हुकूमत का काम है, फौज से ताउन लिया जाता है। बोले कि 9 मई में मुलविस लोगों को दहशतगर्द नहीं समझता। 2018 में 1 करोड़ 40 लाख अफराद ने PTI को वोट दिया। क्या तमाम PTI वोटर्स को जेल में डाल दिया जाए? कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बतौर जमात PTI के खिलाफ नहीं, अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ हैं। बिजली चोरों के खिलाफ सरकार का एक्शन। मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। लाहौर में एक रोज में अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। साबिक रुकने कौमी असम्बली सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलविस निकले। लेस्को हुकाम ने 11 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कई बिजली चोरों को धर लिया। पेशावर में भी कानून हरकत में आ गया। बिजली चोरों के खिलाफ पर्चे कट गए। सिंध के कई शहरों में भी कार्रवाइयां। 500 से जायद कनेक्शन काट दिए गए। उधर बिजली चोरों को शिकंजे में लाने के लिए पावर डिवीजन ने वजारत कानून के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक कैद और 50,000 से 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज़। केसेस के जल्द फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें बनेगी। दो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को रिलीफ मिलेगा, लेकिन किस्तों में 400 यूनिट तक के सारिफीन को रियायत की तजवीज़ मुस्तरद। IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। फैसले से 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। FBR ने 2 माह में 24 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा किया। आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स कलेक्शन में इजहार इत्मीनान करते हुए 15 अरब रिलीफ की मंजूरी दी। IMF का 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा। निगरान हुकूमत का तवानाई बचाने का मिशन। मुल्क भर में मार्केटें और दुकानें मगरिब के वक्त बंद करवाने पर गौर। बिजली की बचत के लिए मार्केटें जल्द बंद करने की तजवीज़ पर सूबों से मुशावरत होगी। हुकूमत का अक्टूबर से 15 फरवरी तक कारोबार मगरिब के वक्त बंद करवाने का इरादा। फैसले पर अमल दरामद से रोजाना 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। उधर अंजुमन ताजरान ने मार्केटें मगरिब के वक्त बंद करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अजमल बलोच का कहना है कि ताजिर किसी सूरत भी रात 10 बजे से पहले दुकानें बंद नहीं करेंगे। हुकूमत के डंडा उठाते ही सट्टेबाजों को होश आ गया। एक्सचेंज कंपनियों ने धड़ाधड़ डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाने शुरू कर दिए। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता 307 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 2 रुपए 3 पैसे कम 304 रुपए 95 पैसे पर फरोख्त होने लगा। 3 दिन में डॉलर की कदर 21 रुपए कम हो गई। ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 से नीचे आने का इम्कान। उधर सदर फॉरेक्स एसोसिएशन का इंकशाफ। कंपनियों ने 2 दिन में स्टेट बैंक में 20 मिलियन डॉलर जमा करवाए। 1 साल बाद ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक से नीचे आ गया। क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। टास्क फोर्स के क्रैकडाउन से ब्लैक माफिया के कई एजेंट गिरफ्तार हुए। कई अंडरग्राउंड है। कार्रवाई से एक्सचेंज कंपनियों की सप्लाई बहाल हुई। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 4 में फायरिंग से जमात इस्लामी काउंसलर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाकये में 3 अफराद जख्मी हुए। वाकया बिजली के कुंडे की वजह से झगड़े के दौरान पेश आया। जमात इस्लामी के मुताबिक मकबूल हबीब पर कुंडा माफिया के कारिंदों ने फायरिंग की।
हबीब कुंडा माफिया से जान छुड़वाने के लिए मकीनों की मीटिंग में शरीक थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वाकया हुकूमत के लिए शर्मनाक है। वजीर आला वजीर दाखिला नोटिस लें, FIR दर्ज ना हुई तो एहतजाज करेंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ अदम एतमाद लाने के हक में नहीं थे। पीपल्स पार्टी की वजह से अदम एतमाद लेकर आए। PDM का फैसला असेंबली से इस्तीफे देने का था। अदम एतमाद का फायदा चेयरमैन PTI को हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले कि मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी के आखिर में होंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। MQM अख्तर मेंगल समेत दीगर ने भी इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन करवाने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो अब तक इलेक्शन हो जाते। चेयरमैन PTI को लाने वालों ने एतराफ़ किया कि उनका एजेंडा कुछ और है। मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन और जजेस के बेंच से अलग होने का केस, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। कमीशन के खिलाफ आबिद जुबैरी की आईनी दरखास्त पर 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच पर एतराज उठाया था। अटॉर्नी जनरल के एतराजात सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को नैब रावलपिंडी में पेशी। बुशरा बीबी से 4 घंटे तक पूछगछ, नैब टीम को मुतमईन न कर सकी। नैब का बुशरा बीबी को एक बार फिर तलब करने का फैसला। नैब ने पूछा कि तोशाखाना से लिए गए तहाइफ किसको और कितने में फरोख्त किए, तहाइफ फरोख्त करने का मशवरा किसने दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत ने 12 सितंबर तक तौसीह कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की तहकीकात में तेजी। साबिक हुकूमती अहदेदारों की तलबी। PTI सेनेटर सानिया नश्तर बतौर गवाह नैब रावलपिंडी में पेश, बयान रिकॉर्ड करवाया। नैब की रकम मुंतकिली से मुताल्लिक सवालात। जराये के मुताबिक सानिया नश्तर ने नैब को बताया, शहजाद अकबर ने काबीना मीटिंग में खुफिया लिफाफा दिखाया, हमें कहा गया कि इस पर दस्तखत करना है। सानिया नश्तर ने 2 साबिक वज़रा के नाम भी मुश्तरका तहकीकाती टीम को बताए। मलिक अमीन असलम से भी 3 घंटे तक पूछगछ की गई। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं था। तौहीन अदालत लाहौर हाई कोर्ट में दायर होगी। किसी और केस में गिरफ्तार किया गया तो वो मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना है। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? अगर परवेज इलाही को रिहा न करते तो सख्त एक्शन लेते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन में आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा। आईन और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद मंजूर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त की और फैसला हुआ। अदालती फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो ताले लगा दें। अवाम ने चीनी की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। पहले वाली सतह पर लाने का मुतालबा। कराची में चीनी 7 रुपए सस्ती होकर 183 रुपए किलो हो गई। गुजरांवाला में होलसेल मार्केट में चीनी के 50 किलो के बैग की कीमत 100 रुपए कम। लाहौर की मार्केटों में भी चीनी 5 से 10 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। मुल्तान में चीनी के दाम 20 रुपए फी किलो तक कम हुए। पाकिस्तान की जान बहरिया के जवान। यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 1965 की जंग में 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। भारतीय सूरमाओं के मंसूबे खाक में मिला दिए। तैयारा बरदार जहाज ना होने के बावजूद पाक बहरिया ने बहादुरी और पेशावराना महारत की नई तारीख रकम की। गाजी आबदोज ने तन तनहा भारतीय बेड़े को पेशकदमी से रोके रखा। ऑपरेशन द्वारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर लर्जा तारी किया। कमोडोर SM अनवर की जेर क़यादत दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए।
हजरत दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान अल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। निगरान वज़ीर आला पंजाब सेनेटर इसाक डार उलमाए कराम और अकीदतमंदों की इख्तितामी दुआ में शिरकत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की।